नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश खन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने रियलिटी हार्ट यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम चंडीगढ़ के आसपास के कमर्शियल एरिया के बारे में बात करने वाले हैं और खास तौर पर ऐसा एक मार्केट जो कि बहुत तेजी से पिछले 2-3 साल में ग्रो करा है और आगे आने वाले टाइम में भी ये बड़ा इसका जो फास्ट ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा। अब मैं बताऊं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में कई लोग कहते हैं कि आज की डेट में इन्वेस्ट करना ये सही डिसीजन नहीं है, लेकिन ये पिछले कई दशकों से ये साबित हो चुका है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आपको रिटर्न्स भी देती है, एक पैसिव इनकम भी देती है और लॉन्ग टर्म में ये फायदा का सौदा रहता है अगर आप इन्वेस्टमेंट एंगल से सोचते हैं। तो वही जो पुरानी हमारे यहाँ कहावत है कि पहले दुकान फिर मकान। लेकिन क्या करें कि मोहाली चंडीगढ़ में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के दाम है वो आउट ऑफ रीच हो चुके हैं कॉमन इंसान से, कि हद से बाहर हो चुके हैं। तो एक ऐसा एरिया मैं बताने वाला हूँ वो जो कि आपको फायदे का सौदा रहने वाला है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, और वो है चंडीगढ़ मनाली हाईवे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चंडीगढ़ से आप निकलते हैं, मोहाली का एरिया पार करते हैं, तो आप देखेंगे कि खरड़ में काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कमर्शियल और वो रनिंग में है। फिर उससे नेक्स्ट जो है कुराली, वो भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल कराता है, लेकिन कुराली का जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि उसकी अपने शहर की पॉपुलेशन नहीं है। तो फिर उससे आगे जब हम चलते हैं तो वो रोपड़ आता है। रोपड़ का जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर एरिया फॉल करता है वो बहुत ही लिमिटेड सा एरिया है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे एडवांटेजेस ऐड हो जाते हैं। पहला कि आपको हाईवे का ट्रैफिक तो को आप कैटर कर पा रहे हैं। सेकंड, आप पूरे रोपड़ शहर को जिसकी पॉपुलेशन आज की डेट में 5 से 6 लाख लोगों की है उसको कैटर करते हैं। थर्डली, उसके आसपास का जो एरिया है, चाहे वो बद्दी नालागढ़ का मैं इंडस्ट्रियल हब बोलूं, चाहे टोंसा की तरफ जाता हुआ वो इंडस्ट्रियल हब बोलूं, या फिर अगर आप समझें जो मोहाली खरड़ का जो रिंग रोड बन रहा है, भारतमाला रोड की जो कनेक्टिविटी बन रही है वो मोहाली और खरड़ को बाईपास कर देगी ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक आपके पंजाब से या दिल्ली से आ रही है। और दूसरी तरफ एक जो लुधियाना से रोपड़ तक जो आने वाला एक्सप्रेस वे है, जो कि लुधियाना वाला एरिया, अमृतसर वाला एरिया उसको कनेक्ट करता है मनाली की तरफ, या फिर जो नया आपका बल्क ड्रग प्लांट बन रहा है नंगलूना साइड। तो इस तरह से इस एरिया की जो पोटेंशियल है वो बहुत ही खास होने वाला है। और यहाँ पर बिल्कुल हाईवे को फेसिंग एक मार्केट है जो कि होली फैमिली स्कूल के सामने की तरफ है। और वो मार्केट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वहां पर एक हम प्लाजा बना रहे हैं। ये प्लाजा जो है बेसिकली ये 4 शोरूम्स पे बनने वाला है। ऑल्दो वहां पे अराउंड 30 के आसपास जो है वो हाई स्ट्रीट की जो शोरूम्स हैं वो पूरी की पूरी लेन है, लेकिन उसमें से ये हम 4 शोरूम्स में आपको बिल्ट अप स्पेसेस देने वाले हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हाईवे प्लाजा रोपड़ की है। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर बात करते हैं। अभी जो रिसेंट पंजाब गवर्नमेंट की बिल्डिंग बायलॉज आ चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट होने वाले ही हैं, तो उसमें स्टिल +5 फ्लोर्स की बिल्डिंग अलाउड हो जाती है इसमें। और उसमें क्या है कि एक पार्किंग का यहाँ पे इशू नहीं होने वाला है कि एक सामने भी पार्किंग है, फिर आपकी स्टिल्ट पार्किंग हो गई, और एक बैक साइड भी, क्योंकि 80 फीट रोड है इसकी, तो बैक साइड भी पार्किंग की फैसिलिटी है। और इसमें जो है आपका अपर ग्राउंड, यानी या आप उसको ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर इसमें जो है वो आपके रिटेल शॉप्स रहने वाले हैं, जिसमें प्राइमरली रेस्टोरेंट्स होंगे, क्योंकि ये हाईवे को बिल्कुल फेसिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट टाइप की आइटम्स का काफी पोटेंशियल रहने वाला है। और जो सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर है वो ऑफिसेज है, और ये ऑफिसेज भी स्टूडियो ऑफिसेज भी होंगे, लेकिन कोई आईटी कंपनी के लिए, जहां पर आपका मैं कहूँ कि को वर्किंग स्पेसेस कहते हैं जिसको, उसका कंसेप्ट भी है। फोर्थ फ्लोर पे जिम है जिसके साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, और वो इंटरनेशनल ब्रांड है, उनकी पूरी की पूरी चेन है।
तो ये हम रोपड़ में वहां पर लेकर आ रहे हैं। और फिर 5th फ्लोर पे पार्टी हॉल है, और उसके ऊपर जो रूफ टॉप है वहां पे भी कैफे बनाया जाएगा। तो ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो है, जो मैंने बताया कि क्या क्या आने वाला है। अब मैं बात करूं कि हाईवे प्लाजा ही क्यों। क्योंकि देखिए, जो मैंने पहले भी बोला कि एक रोपड़ जो है वो बहुत अच्छा खासा स्टॉप ओवर बनता है इस पूरी रोड पर। जैसे ही आप चंडीगढ़ से बाहर निकलेंगे तो शायद आप अवॉइड करेंगे इमीडिएटली रुकना। तो 1 घंटे का रन है लगभग चंडीगढ़ से, 1 सवा घंटे का। तो वहां पर ये स्टॉपर बन जाता है जब आप हैवी ट्रैफिक से निकल के बाहर आप पहुंचते हैं। फिर दूसरा, जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है या फिर जो लुधियाना से आने वाला ट्रैफिक है, वो भी वाया रोपड़ यानी इसी मार्केट की तरफ से होकर ही आगे की जर्नी पे जाएगा। और दूसरा पार्ट, ये बोथ साइड ओपन है, जैसे मैंने पीछे बताया कि बैक साइड पे भी 80 फीट का रोड है। और जो रेलवे स्टेशन है रोपड़ का वो जस्ट नियर बाय है, बस स्टैंड भी बिल्कुल पास में है। और लगभग 2 लाख से भी ज्यादा जो है डेली कम्यूटर्स होते हैं। और फिर यहाँ पर जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, होली फैमिली स्कूल है या आईटीआई रोपड़ है, वो ये आईटीआई रोपड़ बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और इसमें आपको जो है एक और एडवांटेज है, वो ये कि एक साथ सारे पैसे नहीं देने हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। हाँ, अगर आप डाउन पेमेंट प्लान लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप देखें कि इसकी विजिबिलिटी, देखिए वहाँ बिल्कुल उसके सामने आधा आधा किलोमीटर से मैं कहूँगा कि जो पुल है रोपड़ वाला, वो उतराई की तरफ आता है। तो वहां से आपको सीधा का सीधा आपको ये कम्प्लेक्स दिखने वाला है। और हमारे पास इसमें प्री लीजिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है अगर उस पे जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आपको कैपेक्स जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, और लिफ्ट्स सफिशिएंट होने वाली है। और इसका जो पोजेशन है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च 2027 में आएगा। और अगर इससे पहले पॉसिबल हुआ तो वो भी हो जाएगा। अब वाई टू इन्वेस्ट इन रोपड़, देखिए वो बात हम पहले भी थोड़ा बहुत हिंट दे चुके हैं कि ये हाफ ऑफ हिमाचल, अगर आप शिमला वाली बेल्ट छोड़ दें तो जो बाकी का हिमाचल है, चाहे वो मंडी को लेके मंडी और मनाली कुल्लू मनाली वाला हाईवे है, या फिर ऊना नंगल साइड है, तो ये सारा का सारा हिमाचल जो है वो इसी रास्ते से चंडीगढ़ के साथ या दिल्ली के साथ कनेक्टेड है। और फिर ये जो आपका रोपड़ है, ये बहुत ही मैं कहूँगा टीयर 2 सिटी है। मोहाली के बाद अगर कोई सिटी ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है तो वो रोपड़ है, क्योंकि हिमाचल से भी यहाँ पे लोग आके बस रहे हैं। और फिर आईआईटी रोपड़, कौन नहीं जानता कि पूरे पंजाब में एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है। और फिर काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो नियर बाय हैं। और फार्मा हब जैसे मैंने बात करी कि टोंसा में, जो कि लाइक मैक्स फार्मा और कितनी सारी और भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फिर जो नालागढ़ बद्दी को रास्ता जाता है वो भी रोपड़ पार करते सारी है। फिर ये टूरिस्ट प्लेस अनंतपुर साहब हो गए, नैना देवी मंदिर। अच्छा, एक और बड़ी बात, जो आने वाले टाइम में अनंतपुर साहब से नैना देवी मंदिर तक रोप वे बनने जा रहा है। तो उस करके भी इस रोड पे जो है टूरिस्ट का, जो टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री का पोटेंशियल काफी बढ़ने वाला है। और फिर मैं कहूँ कि इस एरिया में इंडस्ट्रियल, जो गवर्नमेंट का ही फोकस है कि इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह लेकर आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर आसपास लगभग 40 कॉलेजेस या 40 सॉरी विलेजेस लगते हैं रोपड़ को। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो चंडीगढ़, दिल्ली, जलंधर, लुधियाना के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और इसमें जो हमने जो स्पेसेस, शोरूम के स्पेसेस, रिटेल स्पेसेस का जो रेट रहने वाला है वो 9500 रुपीज पर स्क्वायर फीट रहने वाला है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो 7500 रुपीज, दैट इज बेसिक सेल प्राइस। तो अगर मैं कंपेयर करूं कुराली या खरड़ मोहाली के साथ, ये रेट लगभग हाफ या 1/3 है। और ऊपर की जो फ्लोर्स हैं उसमें भी आप देखिए, जो छोटे ऑफिसेस का जो रेट है वो 5000 पर स्क्वायर फीट रहने वाला है। और मैं बता दूं कि रोपड़ के अंदर जो जो अंदरली गलियां हैं वहां पर शोरूम्स वगैरह बने तो हुए हैं, तो लेकिन ना तो वहां पर पार्किंग फैसिलिटी है,
और ना ही कोई फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसके चलते ये एक अप्रोचेबल एरिया है, जो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आराम से ऑफिसेज जो हैं, पर्टिकुलरली ट्रैवल एजेंट्स वगैरह के और रियल एस्टेट एजेंट्स के या इंश्योरेंस एजेंट्स के या कुछ भी इस तरह के जो छोटे स्टूडियो ऑफिसेज हैं, वो इसमें इसकी डिमांड काफी रहने वाली है इस रोड पर। और फिर जो रूफ टॉप पे हम कैफे जो बना रहे हैं, या एक तरह का मैं कहूँ कि आप कोई डिस्को ठीक होगा या कुछ भी पार्टी हॉल होगा, तो उसका भी अपना अलग ही पोटेंशियल रहने वाला है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए इसमें या तो आप बड़ा चंक लेके मतलब एक शोरूम ले लें या एक ऑफिस ले लें, वो भी है। लेकिन अगर आप इसमें फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जुड़ना चाहते हैं, तब भी हमारे पास ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन लगभग 7-8 लाख से शुरू हो जाती है। तो 7-8 लाख लगा के आप एक तो इंश्योर करेंगे कि अराउंड ईयरली रिटर्न, देखिए जो कमर्शियल पे आता है वो आराम से 7% से लेके 12% आ जाता है। और उसके साथ जो एसेट वैल्यू अप्रिसिएशन है, अगर मैं उसको 10% भी और जोड़ दूं, जबकि पिछले अगर 5 सालों में देखा जाए तो ये 30 से 40% रही है इस एरिया में, जो एसेट वैल्यू अप्रिसिएशन है ईयरली। तो अगर मैं उसको 10% भी ले लूं तो आपका जो रिटर्न है वो 20% के आसपास या उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। धन्यवाद।